नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना, जेल प्रहरी भर्ती 2025 जिस प्रकार मॉडल पेपर आप यहां पर देख रहे हैं, उसी प्रकार मात्र 99 रुपये में आपको 20 मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर नहीं, एक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट जिसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे 100 और तुरंत कि कौन सा सही कौन सा गलत, आपका क्या स्कोर बन रहा है, वो चीज देखना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। जाइए, ज्वाइन करिए और टेस्ट दीजिएगा। बेसिक दूसरा मॉडल पेपर है जो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। आपका जो प्यार है, वो सपोर्ट है, वो पहले मॉडल पेपर को बहुत अच्छा मिला। आशा करता हूं इसको भी उसी प्रकार आप अपना सपोर्ट दर्शाएंगे। पेपर यहीं से छपेगा, मतलब भाई कम से कम 20 से 25 टेस्ट करेंगे, लास्ट में मैराथन क्लासें लेंगे, तो ये मान के चलो कि आपका पेपर और कहीं से नहीं आएगा, इन्हीं क्वेश्चनों में से आने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। देखो, यहां पर जो मॉडल पेपर है ये जीके से रिलेटेड मॉडल पेपर है। रीजनिंग और मैथ के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनका 1 से लेकर 45 तक रहते हैं। 46 नंबर से लेकर साइंस है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर, सामाजिक अध्ययन, इनके क्वेश्चन आते हैं जो आपके 46 से लेकर क्या रहते हैं, 100 तक रहते हैं। और ये जीके से जुड़ा हुआ मॉडल पेपर रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा अवांछनीय और अपशिष्ट पदार्थ न तो गैस है और न ही तरल है, और वो है आपका ठोस अपशिष्ट। कौन सा है? ठोस अपशिष्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, एथलीट फुट बीमारी होती है। भाई, एथलीट फुट बीमारी है, ये किसके द्वारा होती है? ये होती है फफूंद के द्वारा। किसके द्वारा? फफूंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, स्लीपद या फिलपांव के कारण होता है। स्लीपद या फिलपांव है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है सुथराब या फाइलेरियाई कर्मी के द्वारा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, नर जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। नर जनन कोशिकाएं हैं, इनका निर्माण वर्षण में। कहां पर होता है? वर्षण के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का अगर पता करना है तो उसके लिए अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा पता चलेगा। किनके द्वारा? अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत ये दिया था सटन ने। किसने दिया था भाई? सटन ने ये सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 52, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति ने नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, उसके नेत्र में जो कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब है, वो कहां पर बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? वॉशिंग सोडा है, उसका एक अणु है, उसमें पानी के कितने अणु होते हैं? पानी के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। कितने? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? अरे, भविष्य की धातु कहते हैं टाइटेनियम को। किसको कहते हैं? टाइटेनियम को। क्वेश्चन नंबर 55, अवक्षेपण प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया का उत्पाद है। क्या उत्पाद होता है? अघुलनशील लवण। क्या होता है? अघुलनशील लवण। क्वेश्चन नंबर 56, 10% नियम किससे संबंधित है? 10% नियम। पहला देखिए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचना, यही 10% नियम है दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं एवं कुआसा है, वाहनों से निकलने वाली गैस है, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस है, तीनों ये, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपनोट है सही रहसी। क्वेश्चन नंबर 58, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस कारण से महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक जो संसाधन है उनका संरक्षण किस कारण से महत्वपूर्ण होता है? किस कारण से? पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखना, पारिस्थितिकी जो प्रक्रियाएं हैं उनको बनाए रखना। क्वेश्चन 59, योकोहामा रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? योकोहामा जो रणनीति है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
क्या था भाई? मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 60, सेंडाई फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेंडाई फ्रेमवर्क है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आपदा जोखिम और नुकसान को कम करना। क्वेश्चन नंबर 61, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कितने अध्याय और धाराएं हैं? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कितने अध्याय और धाराएं हैं? बता दो कितने? तो 11 अध्याय, 79 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 62, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न तबाही ही क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है। प्राकृतिक कारणों से अगर हम किसी पर, अगर आप मान लीजिए कि आप कहीं पर ढेर सारा पानी इकट्ठा करते हैं और उसको शहर में छोड़ देते हैं, तो वो आपदा नहीं है। जैसे कोई बांध टूटता है और उससे बाढ़ आती है, तो वो आपदा नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारी की सूची में से निकाल दिया गया है? कौन सा अधिकार निकाल दिया गया है? संपत्ति का अधिकार है ना, इसको जो मुख्य मौलिक अधिकार थे उनमें से अलग करके बाहर निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित है। मूल कर्तव्यों की अगर मैं बात करता हूं तो मूल कर्तव्य कहां पर प्रतिष्ठापित है? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में। थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन सीधा ही छपता है एग्जाम के अंदर, इधर से उधर नहीं आता, सीधा पेपर में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने थे? एमडी कोराणी। कौन बने थे? एमडी कोराणी। क्वेश्चन नंबर 67, राज्यपाल को दिए गए संवैधानिक विशेषाधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? वो आपको बताना है। जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। अनुच्छेद 361 का भाग 1, राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए शक्तियों के प्रयोग के लिए किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति। अनुच्छेद 201, राज्यपाल का विटो शक्ति, यह सुमेलित नहीं है आपका। अनुच्छेद 174, विधानमंडल का सत्रावसान और विधानसभा को भंग कर सकता है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी तीनों एकदम सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय के एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ हुआ। एकीकृत जो स्वरूप है इसका शुभारंभ हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 के अंदर। क्वेश्चन 69, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। कुछ कथन दिए गए हैं और इन पर विचार करने। लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं। राजस्थान में विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या। पहली बात, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है भाई, राजस्थान में विधानसभा है और विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो ये गलत है। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें व अनुसूचित जनजाति यानी एससी की 4 है और एसटी की 3 सीटें हैं, तो ये सही है आपका। मतलब पहला और तीसरा सही है, तो 1 और 3 ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का क्या होता है? कार्यकारी निदेशक। क्या होता है? कार्यकारी निदेशक होता है दोस्तों। क्वेश्चन 71 है, बालिन जी के गुरु कौन थे? बालिन जी के गुरु थे दादू दयाल जी। कौन थे? दादू दयाल जी दोस्तों। क्वेश्चन 72, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आमेर का किला है, ये कहां पर है? आपके जयपुर के अंदर। आमेर का किला कहां पर है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, मिलान करो भाई। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है। डोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? डोल नृत्य जालोर का। अब देखो सांचौर जोड़ा हुआ है, हटा दो इसको, सिर्फ जालोर। डोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य की बात करें तो अलवर, भरतपुर, डिग
जिलों का बम नृत्य प्रसिद्ध है। राय नृत्य की अगर बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का राय नृत्य है जो क्या है, प्रसिद्ध है। यहां पर 2, 1, 3 यानी कि ऑप्शन बी आपका देखिए 2, 1, 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 74, हवामेल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में से प्रश्न का उत्तर दें। चलो दो भाई। पहला, हवामेल एक 8 मंजिली संरचना, गलत हो गया आपका। हवामेल 5 मंजिला है तो पहला गलत। दूसरा देखो, हवामेल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, एकदम सही है। हवामेल में झरोखे व जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां है, एकदम सही है। तो यहां पर बी और सी यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? किसको माना जाता है? मेवाड़ शैली को मूल शैली माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तिलवाड़ा पशु मेला मलिनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। किनकी स्मृति में? मलिनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला लगता है। नेक्स्ट है, सुगाली माता किसकी कुलदेवी है? सुगाली माता किसकी कुलदेवी है? तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की थी 1857 के समय, 1857 की क्रांति की देवी। तो आवा का जो ठाकुर परिवार है उनकी एक कुलदेवी है। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? और यह होता है रावण हत्था में। किसमें होता है? रावण हत्था के अंदर। क्वेश्चन 79, सिसपुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिसपुल पहना जाता है शिष्य यानी सिर। तो कहां का है? सिर का आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? भील जनजाति और उसमें कच्छाबू महिलाएं कौन पहनती है भाई? महिलाएं पहनती है। क्वेश्चन 81 है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? किसने की थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने की थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट है, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? बिसलदेव रासो की जो मुख्य महिला पात्र है वो कौन है दोस्तों? तो वो है राजमती। कौन है? राजमती। क्वेश्चन 83 है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां की? किसने की थी? श्यामजी कर्षण वर्मा ने। कहां? सर जी इंग्लैंड में। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 84, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम की अगर मैं बात करता हूं तो यह है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन 86 है, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिएगा। तो करो भाई, बैठे हो आराम से। कौन सा विभाग कहां पर दिया गया? भरतपुर को कृषि विभाग, जोधपुर को हाईकोर्ट, बीकानेर को शिक्षा विभाग, उदयपुर को खनिज विभाग। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान का निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा नागरिक व सैन्य दोनों सेवाओं के लिए प्रयुक्त होता है? और वो है रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? कितनी है? 66.11%। 66.11%। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? कौन थे? श्री कंवर सेन। कौन थे? श्री कंवर सेन। क्वेश्चन देखिए 90, निम्न झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? कौन सी नहीं है? कोलाहित है, छापरताल मीठे की है, पचभद्रा खारे की है। पचभद्रा झील खारे पानी की झील है। क्वेश्चन 91, सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है?
5 बागों में। कितने बागों में? 5 बागों के अंदर। क्वेश्चन 92, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? कब किया था? 9 जनवरी 2012 में। 9 जनवरी 2012 में। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। पहला देखो, उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी। गलत है भाई। ये क्वेश्चन कैसे करेगा आप? सुबह अगर 12 बजे से 1 बजे लाइव चलती है, वो अटेंड करते हो तो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आज ही ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। ऑप्शन सी सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बरखान। अर्धचंद्राकार बरखान कहलाते हैं। क्वेश्चन 95, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। कौन सा है? प्रथम स्थान। क्वेश्चन 96, मार्च 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों का घनत्व कितना है? कितना है? 88.18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग का निदेशालय किस जिले में स्थापित किया गया है? कहां किया गया है? उदयपुर में। कटा है, खनिज विभाग से जुड़ी हुई चीज उदयपुर जाएगी। अगला क्वेश्चन, राज्य में ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए ऊंट प्रजनकों को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? कितनी राशि? 10,000 रुपए। कितनी? 10,000 रुपए। क्वेश्चन 99, राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले को राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? खाद्य टोकरी कहते हैं श्री गंगानगर को। किसको कहते हैं? श्री गंगानगर खाद्य टोकरी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको गठित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1969 में। वर्ष 1969 में। तो ये थे आपके 55 क्वेश्चन, और इन 55 में से आपके कितने सही हो रहे हैं यहां पर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, और साथ में ये बताएं कि राजस्थान के किस जिले में, किस तहसील से, किस गांव या ढाणी से ये वीडियो आप देख रहे हैं। बाकी टेस्ट सीरीज ऐप पर अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।